हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मौलिक शाह, डायरेक्टर लाइफलाइन आईवीएफ सेंटर गोता अहमदाबाद से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर आईवीएफ सक्सेस। मतलब वो क्या रीजन है जिस पे आईवीएफ का सक्सेस डिपेंड करता है। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर्स है वो है एज। जैसे आपको पता होगा, आपके अगले वीडियो में भी मैंने बताया था कि फीमेल की एज का सीधा कनेक्शन होता है आईवीएफ की सक्सेस से। जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाती है, एग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी कम होती जाती है और उसकी वजह से आईवीएफ का सक्सेस रेट कम होता जाता है। इसलिए हम हर बार पेशेंट को बोलते हैं, अगर आईवीएफ करना है और अगर आईवीएफ जरूरी है तो जो जरूरी और छोटी उम्र है तब तक कर देना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पर्म एंड एग की क्वालिटी। मतलब अगर उम्र के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें स्पर्म और एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो अगर एग या स्पर्म की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है तो उसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो बनता है उसकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है, मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं होती और उसकी वजह से उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता और हमें आईवीएफ में सक्सेस नहीं मिलता। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है एंडोमेट्रियम। मतलब कि यूट्रस की इनर वॉल, जहाँ पे एम्ब्रियो चिपकने वाला है, मतलब इम्प्लांट होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो इम्प्लांटेशंस। तो ये एंडोमेट्रियम है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसकी थिकनेस प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी वास्कुलरिटी प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि ये एक तरह से सॉइल है जहाँ पे जो सीड्स है, बीज है, उसको चिपकना है। चौथा फैक्टर है वो है आईवीएफ कंसल्टेंट, फर्टिलिटी डॉक्टर है उसका एक्सपीरियंस। मैं हमेशा अपने पेशेंट को कहता हूँ कि अगर आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो आपको एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ही ट्रीटमेंट करानी चाहिए। क्योंकि ये इनफर्टिलिटी है वो एक गायनेक की सब स्पेशलिटी है। जो डॉक्टर इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ की प्रैक्टिस करते हैं उनका पूरा फोकस इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को कैसे रिजल्ट दे उस पे होता है। तो ये रिजल्ट्स में बहुत मैटर करता है कि आपके डॉक्टर को कैसा, कितने साल का एक्सपीरियंस है, उन्हें कितने ओवम पिकअप किए हुए हैं, उन्होंने कितने एम्ब्रियो ट्रांसफर किए हुए हैं। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आईवीएफ लैब की कंडीशंस। मतलब आईवीएफ लैब है उसका प्रॉपर टेम्परेचर, उसका प्रॉपर जो ह्यूमिडिटी, उसकी वीओसी जो प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। आईवीएफ लैब की प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, उसका कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आईवीएफ लैब में जो अपने इंक्यूबेटर होते हैं, इंक्यूबेटर मतलब जहाँ पे एम्ब्रियोज कल्चर होते हैं, वहाँ पे ग्रो होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट को हम इंक्यूबेटर बोलते हैं। तो इंक्यूबेटर की प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, आईवीएफ लैब में जो काम करते हैं डॉक्टर, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट, वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट का कितने साल का एक्सपीरियंस है, उनकी कैसी स्किल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आईवीएफ सक्सेस के लिए। तो ये 5 फैक्टर है जिससे मेरे हिसाब से आईवीएफ का सक्सेस जो है वो रिलेट करता है, डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच।